बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ मटन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगा। ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपके कोफ्ते टूट जाते हैं और जो ग्रेवी है वो किस तरह से बनाई जाती है और कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपके जो कोफ्ते हैं वो परफेक्ट किस्म के बनेंगे। तो इसलिए रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए मज़ेदार सी कोफ्ता कड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी मटन कीमा लिया है जिसमें हम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और साथ ही हम बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और जो बेसन है उसको आपने कच्चा नहीं डालना, उसको भून लेना है तवे के ऊपर या पैन में डाल के। तो बेसन को जब भूनना है तो जो चूल्हे की फ्लेम है उसको आपने लो कर देना है और जब आपको जिस तरह भुने हुए चने होते हैं उस तरह की खुशबू आएगी तो आप समझें कि आपका जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ½ टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ½ टेबलस्पून रेड चिली ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर है तो सारी चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल के तो अच्छी तरह से पीस लें। उससे ये होगा कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और उससे जो कोफ्ते हैं वो भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो इसके हम अभी बॉल्स बना लेंगे, यानी जो कोफ्ते हैं। इस तरह करके हमने इनके जो बॉल्स हैं वो बना लेने हैं और साइज़ आपने जितना भी करना है छोटा या बड़ा वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो एक दो और बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। तो इस तरह हम सब के जो है वो बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कीमे के बॉल्स बना लिए हैं, यानी कोफ्ते बन गए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। और जब आपने इनको ऑयल के अंदर फ्राई करना है तो मेक श्योर कर लें कि जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो, ठंडा ना हो। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे और उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह एक एक करके हम ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे और अच्छे तरीके से इनको हमने फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हैं जो ऑयल है वो फुल गर्म है और एक दफ़ा हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो कोफ्ते हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये देखें। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो कोफ्ते हैं इनको हमने डिश आउट कर ली है, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ कप ऑयल पतीले के अंदर ऐड करेंगे और वेट करेंगे कि जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। यानी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने। और प्याज को हमने उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर जो प्याज का पेस्ट है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अब हम दही ऐड करेंगे। हाफ कप हमने दही ली है और दही की भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे और जब बुनाई हो जाएगी तो इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। माशाल्लाह जो खुशबू है वो अभी से ही आना शुरू हो गई है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाएंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे और जो मसाला है उसको हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर जो हमारे पास कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे।
और जो कोफ्ते हैं इनको हमने ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मसाले के अंदर भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इसके बाद पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा जितना आप चाहते हैं कि आपने जितना गाढ़ा रखना है जो ग्रेवी है, तो उस हिसाब से जो है वो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी बनता है वो ऐड करेंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे भी हम ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है वो थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए और ग्रेवी जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अभी हम कटा हुआ हरा धनिया और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और जो ग्रेवी है जितनी आपने रखनी है, अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो आप ज़्यादा जो है वो 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका सकते हैं। तो मैंने ग्रेवी जो है ना इतनी पतली रखी है और ना ही इतनी गाढ़ी, यानी मीडियम सा जो है इसे बनाया है। तो जितनी आप गाढ़ी करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।